क्लासेस। देखिए हमारा जो है घड़ी टॉपिक चला हुआ है और हमने इसके लगभग कोण निकालने सीख लिए थे, कोई भी एंगल निकालना। एक तो 0 डिग्री का एंगल, यानी कि जब घड़ियां की दोनों सुइयां मिनट वाली और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होती है। एक तो हमने वो कोण निकालना सीखा था। एक हमने सीखा था कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि इस तरीके से एकदम विपरीत होंगी, यानी कि जब ये किस टाइम होती है, 6 बजे होती है बिल्कुल, और एक दूसरे के ऊपर जब 12 बजते हैं तो घड़ी की सुइयां जो है एक दूसरे के ऊपर होती है। और हमने क्या देखा था, हमने एंगल निकालना सीखा था। अगर आपको दिया रहे 4:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम, फिर आगे के एंगल निकालने सीखेंगे हम। देखिए सबसे पहले रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले क्वेश्चन करा था 4:20 पर कौन सा एंगल बनेगा घड़ी की सुइयों के बीच में, ठीक है। तो घड़ी की सुइयों के बीच में 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच क्या एंगल होगा, क्या कोण बनेगा, ये आपको बताना है। देखिएगा ध्यान दे जरा, हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था 11m/2 माइनस का 30h कर दीजिएगा, आपका एंगल निकल जाएगा। जो h की वैल्यू है, h बोलते हैं हावर को, यानी कि घंटों को, ठीक। जो है 4 घंटे दिए हुए हैं और मिनट दी हुई है m, यानी कि मिनट दी हुई है 20, तो 11 गुना 20 करेंगे, 11 गुना 20/2 माइनस का 30 गुना h की वैल्यू है 4, क्योंकि घंटे हुए हैं 4 बजकर, ठीक, यानी कि 4 कितने हुए हैं, घंटे हुए हैं, 2 से काट दीजिएगा इसको, ठीक। तो कितना हो गया 110 और 4×12, यानी कि कितना आ गया, माइनस के 10 डिग्री का आ गया आपका एंगल, ठीक है। कितने का आ गया, देखिए ये डिफरेंस होना चाहिए, वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर आपको 10 लिखना है, यानी कि इनके बीच क्या हो गया, 10 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो था जब आपको टाइम दिया हुआ हो, एंगल पूछे। लेकिन अगर आपसे ये कहे 8 व 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब है कि घड़ी की जो सुइयां हैं उनके बीच एंगल कितना है, एंगल एकदम 0 डिग्री है। अगर उनके बीच एंगल 0 डिग्री है तो 11m/2 माइनस 30h की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 0 के इक्वल रख देंगे। या आपको दूसरा मेथड भी बताया था, जो टाइम होगा 8 से 9 बजे के बीच में होगा, यानी कि 9 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, ना ही 9 हो सकता है, यानी कि 8 से कुछ आगे हुआ होगा, 8 बजकर कुछ मिनट हुई होगी, क्या 9 आ सकता है, जी नहीं आ सकता। तो 9 को तो आप भूल जाइए, केवल 8 बजे देखिए और 8 को क्या कर दीजिएगा, 8 को केवल 60/11 से आपको गुणा करना है, या तो इस तरीके से कर लिए, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री रख लीजिएगा। तो देखिए 11m/2 माइनस का 30 गुना h की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 0। जब 8 दिया 24 होगा, 240 हो जाएगा, और जब माइनस का है ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना 8 दिया 24, यानी कि 240, ठीक। अब ये हो गया 11m बराबर 240 गुना 2/11, 11 भी फिर नीचे आ जाएगा इसके। देखिएगा 24 दूनी होते हैं 48, यानी कि 480/11, कितना 480/11, ठीक। 11 से काट लो इसको, 11 चौक 44, 4 0, 11 तिया 33 और 7/11, यानी कि वो टाइम कौन सा हुआ रहा होगा, जब घड़ी की दोनों सुइयां 8 बजे के बीच में एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक। तो 8 से 9 बजे के बीच वो टाइम रहा होगा 8:43 सही 7/11 मिनट। या तो देखिए इस मेथड से कर लीजिए, या 8 को डायरेक्ट क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 60/11 से। देखिएगा 480/11 ये वाला तो लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये भी शॉर्टी मेथड है, कोई से भी कर लीजिए जिससे आपको पसंद आए। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बताया था कि जो 0 डिग्री का एंगल होता है जब घड़ियां एक दूसरे के ऊपर होती है, घड़ी की जो सुई होती है मिनट वाली और घंटे वाली, हमेशा 1 घंटे में एक बार होता है, लेकिन 11 और 1 के बीच में केवल एक बार ही घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक 12 बजे। यानी कि 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल बनता है कितनी बार? 11 बार। ठीक है, कितनी बार बनता है? 11 बार। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 11 से 1 के बीच में केवल एक बार बनता है 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, देखो ध्यान से। अब बारी आती है एक दूसरे के विपरीत। ठीक, क्वेश्चन है आपके पास 10 से 11 बजे के बीच में, 10 व 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? 10 से 11 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत? एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है जब 12 से घड़ी घूम के ऐसे आ गई, ठीक, छोटी सुई यानी कि जो घंटे वाली सुई है 12 पे हो और छोटे वाली सुई हो 6 पर, तो 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होती है। ये वाली घड़ी सुई आ जाएगी जो बड़े छोटे वाली सुई होती है वो तो आएगी 6 पर, और जो बड़ी सुई होती है मिनट वाली वो आएगी किस पर? 12 पर। तो इस टाइम देखिए एंगल जो बनेगा इनके बीच 180 डिग्री बनेगा, यानी कि बिल्कुल एकदम एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल केवल आपको कितना रखना है? 180 डिग्री रख देना है। देखिए कैसे, 11m/2 माइनस का 30h इज इक्वल टू 180 डिग्री केवल आपको पुट करना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा h की वैल्यू कितनी है? 10 लेंगे क्योंकि 10 से 11 बजे के बीच में है, इसीलिए 11 को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक, 11m/2 माइनस का 30 गुणा h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू है 10। ठीक, 180, ये हो जाएगा 300, और 300 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 580 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 480, 300 और 400 और 480, तो ये हो जाएगा कितना? 480। लेकिन हमने आपको बता रखा है अगर ये वैल्यू 360 से ज्यादा हो जाती है, ये वैल्यू अगर 360 से ज्यादा हो जाती है, किसकी? 11m/2 की वैल्यू अगर 480 से ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं? इसको 360 में से घटा देते हैं, या फिर इसमें से 360 को हम घटा देते हैं। देखिए घटा दीजिएगा 360 को इसमें से, 0 की 0, 8 में से 6 गए 2 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि आपका वैल्यू कितनी आई है? 120 डिग्री आई है आपकी वैल्यू, 120 डिग्री। ठीक, और ये 2 इधर जाके हो जाएगा कितना? 12 दूनी 24, यानी कि 240 हो जाएगा, और 11 20 के नीचे आ जाएगा। एक ही लाइन में कर देते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा फास्ट करिएगा कैलकुलेशन, प्रैक्टिस जितनी आपकी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। देखिएगा 11 से जब इसको काटते हैं तो 11 दूनी 22, 2 0 बच जाते हैं, एकम 1, 21 सही, 9/11 आपका क्या हो जाता है? आंसर। यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत या फिर एक सरल रेखा में 10 से 11 बजे के बीच कब होंगे? 10:21 सही, 9/11 पर। ठीक, या फिर हमने आपको एक दूसरा और मेथड बता रखा था भाई, देखो 60/11 से तो आपको गुणा करनी ही है, और अगर ये वैल्यू 6 से ज्यादा लिखी हुई है, अगर ये वैल्यू 6 से ज्यादा लिखी हुई है तो इसमें से क्या करते हैं? 6 को माइनस करते हैं। यानी कि आपके पास हमने फॉर्मूला बता रखा है 60/11 x प्लस माइनस का 6। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू 6 से ज्यादा है तो माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर 6 से कम मान लीजिए 2 लिखा हुआ होता है यहाँ, तो 6 में क्या कर देते? जोड़ देते, 6 और 2 हो जाता 8। लेकिन ये लिखा हुआ है 6 से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे? 10 में से 6 को घटा देंगे, तो 60/11 इंटू 10 में से 6 गए बचते हैं 4, और 6 चौक 24, यानी कि 240/11। ठीक है, या तो इतना कर लीजिए या फिर इतना छोटा सा कर लीजिए, 2 लाइन का। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपके आंसर आने में। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव फास्ट करते हो।
ठीक है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप जल्दी बना ले जाओगे क्वेश्चन को। अब ध्यान दीजिएगा, अब बारी आती है समकोण की। ये तो हमने आपको रिवाइज करवा दिया पुराने वाला, अगर किसी ने पुराने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक चीज बता रखी है घड़ी के बारे में वहां पे देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुइयां परस्पर समकोण पर होंगी। देखो एक बात और बता देते हैं आपको, 180 डिग्री के कोण जो होता है 1 घंटे में बनता है एक बार। कितनी बार बनता है? 1 घंटे में बनता है एक बार, और हर घंटे में बनता है एक बार। तो ऐसा 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 बार बनेगा या नहीं बनेगा? लेकिन ऐसा नहीं होता, एक होता है इसमें अपवाद। क्या होता है? एक होता है अपवाद। ये लिखा हुआ है 6, ये है 12, ये है 3, ये है कितना 9। तो जो ये लिखा हुआ है 7 और ये लिखा हुआ है 5, तो 5 से 7 बजे के बीच में जो 180 डिग्री का एंगल होता है केवल कितनी बार बनता है? 6 बजे बनता है, वो भी एक बार। कितनी बार? 6 बजे बनता है, वो भी केवल एक बार। ठीक, तो यानी कि 12 घंटे में 180 डिग्री का एंगल आपसे पूछे कितनी बार बनेगा, आप कहोगे सर 12 घंटे में 11 बार बनेगा। मैं पूछूं 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, आप कहोगे सर 12 घंटे में 11 बार बनेगा। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट वाला, 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुइयां परस्पर समकोण पर होगी। यानी कि 7 और 8 बजे के बीच कहा है उसने, 7 व 8 बजे के बीच। ठीक है, 7 व 8 बजे के बीच बोला है उसने आपसे। देखिएगा 90 डिग्री का एंगल हमने आपको बता रखा है कि 1 घंटे में बनता है 2 बार। कितनी बार बनता है? 1 घंटे में बनता है 2 बार। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, इसका जो एंगल निकल के आएगा वो भी 2 निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे? 2 निकल के आएंगे। ठीक है, देखो कैसे करोगे। एक बार तो करना है 11m/2 माइनस का 30h। ठीक है, एक बार तो इसको रखना है 90 के इक्वल। ठीक, एक एंगल तो आपका निकल के आएगा यहां से, एक आपका एंगल निकल के आएगा 30h माइनस का 11m/2 बराबर कर दो 90। तो एक एंगल निकल के आएगा इससे। ठीक है, समझ रहे हो? आपके 2 एंगल निकल के आएंगे 90 डिग्री के, क्योंकि 1 घंटे में, हर घंटे में 2 बार क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, देखो h की वैल्यू आपको पता है कितनी है? आपको होगा सर 7 है h की वैल्यू। देखो ध्यान से, 11m/2 माइनस का 30 गुना h की वैल्यू कितनी है? 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितनी? 90 डिग्री। 7 दिया होते हैं 21, यानी कि 210। 11m/2 ये कितना हो जाएगा? 210, और उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 210 हो जाएगा, प्लस 90। ठीक, अब ध्यान दो जरा, 210 और 90 कितने होते हैं? 210 और 90 होते हैं 300। कितने होते हैं? 300। तो इसको हटा के मैं 300 लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, और 2 की क्या हो जाएगी? इसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई 2 की। जब 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा? 600। ठीक, और ये 11 हटाकर इसके नीचे लगा दो, क्योंकि गुणा में है, नीचे इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 11 से जब इसको काटते हो देखो कितना आएगा? 11 पंजे 55, 5 और 0, 11 चुक 44 और 6 54 सही 6/11। एक आंसर तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि एक एंगल तो होगा आपका ये वाला, जिस पर 7:54 सही 6/11 मिनट पर आपका एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एंगल वो कौन सा होगा? 30h, यानी कि 30 गुना h की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस के 11m/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। देखो 11m/2 को उधर पहुंचा दो और 90 को लेके आओ इधर। ये लिखा हुआ है 7 या 21, यानी कि 210, और माइनस का कर देंगे हम कितना? 90। कितना कर देंगे? 90 डिग्री। ठीक, और 11m/2 हो जाएगा दूसरी साइड में। 0 में से 0 गए 0, 11 में से 9 गए 2, और 1 11m/2। ठीक, इतनी बात बताओ समझ में आई है नहीं आई? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
12 दूनी हो जाएगी 24 यानी कि 240 और 11 पहुंच जाएगा इसके नीचे फिर। तो m की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी यहाँ से 240/11। कितनी आएगी? 240/11। अब ध्यान दो 11 से काटना एक बार इसको, 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11 और 9/11 यानी कि एक एंगल आ जाएगा आपका 21 सही 9/11 मिनट। यानी कि आपके 90 डिग्री के दो एंगल बनेंगे। एक तो बनेगा आपका, देखो एक बार फिर से बता देते हैं आपको, ये इतना आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ये नीचे वाला देखो, ये 11m/2 माइनस का 30h यानी कि h की वैल्यू हमने 7 रखी और 90 डिग्री है हमारा, तो ये हो जाएगा 600/11 इज इक्वल टू 54 सही 6/11। इसको डिवाइड करके आ जाएगा तो एक एंगल हमारा बनेगा 7:54 सही 6/11 मिनट पर। और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एक m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21 सही 9/11 मिनट। कितनी आ जाएगी? 21 सही 9/11 मिनट यानी कि 7:21 सही 9/11 मिनट पर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, या तो देखो आप इतना लंबा कर दो, ठीक, शॉर्ट ट्रिक बता दे, बताओ अगर याद रख सकते हो तो बता देंगे उसको, बताओ क्या शॉर्ट ट्रिक बताएं? अगर याद रखनी हो तो बता देते हैं, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला तो आपके याद रहना ही रहना चाहिए। अब ध्यान देना, शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं आपको, देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है 7, ठीक, 60/11 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते? 180 डिग्री का अगर एंगल निकालना है तो क्या करते हैं, x ± 6 करते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, x ± 3 करना है। कितना करना है? x ± 3 करना है। कितना? x ± 3 करना है। यानी कि एक बार तो ये जो 7 लिखा हुआ है इसमें जोड़ देना है, और एक बार देखो ध्यान से 60/11 इंटू x − 3, बस ये करना है आपको, क्योंकि आपको इसमें दो एंगल निकालने हैं, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, तो इससे आपके दो एंगल निकल जाएंगे। देखिए कैसे, 7 और 3 होते हैं 10, 10 गुना 60 करोगे तो 10 गुना 60 कितने होते हैं, 600। तो 600/11 अभी तो निकाला हमने, 54 सही 6/11, कितना, 54 सही 6/11। अब ध्यान दो, 7 में से 3 घटाए, 7 में से 3 गए 4 और 6 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा, 24, यानी कि 240/11। कितना? 240/11। और 240/11 की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे, 21 सही 9/11 निकाली है या नहीं निकाली, जल्दी बताओ एक बार। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 21 सही 9/11। अब बताओ इसमें कितना टाइम लगेगा आपको, जल्दी बताओ एक बार, कितना टाइम लगेगा आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में? मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगेगी, अगर आपकी कैलकुलेशन क्या है, फास्ट है, बिल्कुल तुरंत कर दोगे आंखों में देखते ही देखते। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, अपराह 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर आएगी? कितनी बार समकोण पर आएगी? अपराह बोलते हैं दोपहर का टाइम। क्या बोलते हैं? दोपहर के बाद। क्या बोलते हैं? दोपहर के बाद। भाई हमने आपको बता रखा है जो 90 डिग्री का एंगल होता है 1 घंटे में बनता है 2 बार। कितनी बार बनता है? 1 घंटे में बनता है 2 बार 90 डिग्री का एंगल। ठीक, अब देखिए ध्यान से, 1 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कितने घंटे होते हैं बताना एक बार। भाई 1 बजे से लेकर 10 बजे तक का कितने घंटे होते हैं बताओ एक बार जल्दी से। आप कहोगे सर 9 घंटे होते हैं। कितने घंटे? 9 घंटे। 1 बजे से लेकर देखो, गिन के देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हुए? 3 3 6 और 3 9 कितने होंगे? 9 घंटे हुए। और आपको पता है 1 घंटे में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। ठीक, लेकिन हमने आपको बताया था कि घड़ी के अंदर जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो एक बार किस किस टाइम बनता है? एक तो बनता है
3 बजे से लेके 4 बजे के बीच, 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच केवल एक बार बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। और एक बनता है 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच, केवल एक बार बनता है 90 डिग्री का एंगल। ये बात आपको रटी हुई होनी चाहिए। कितनी बार बनता है? 2 बार बनेगा। ठीक है, एक तो 3 से 4 बजे के बीच एक बार बनेगा और 3 से 4 9 से 10 बजे के बीच बनेगा एक बार। ठीक, तो 2 घंटे में 2 बार बनेगा। और बाकी देखो ये जो 2 घंटे हैं इनमें तो केवल बनेगा 2 बार। बाकी जो ये 6 घंटे बचे रह गए, कितने बचे रह गए? ये 7 घंटे जो बचे रह गए, 1 2 3 4 5 6 7, जितने ये 7 घंटे बचे रह गए इन पर एंगल बनेगा कितनी बार? 14 बार। 7 का गुणा कर दो, 7 दूनी 14 बार बनेगा और प्लस का ये 2, यानी कि टोटल बनेगा कितनी बार? 16 बार। तो ये जो एंगल बना है ये कितनी बार बना है? 16 बार बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे में तथा मिनट की सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी कब होगी? देखो ध्यान से, इसने कहा है 5 मिनट की दूरी कब होगी। ये घड़ी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार, 2 से 3 बजे के बीच कहा है इसने, 2 से 3 बजे के बीच। भाई 2 से 3 बजे के बीच इसने कहा है 5 मिनट की दूरी। क्या आप बता सकते हैं ये जो गैप है ये 5 मिनट को कवर किया है इसने या नहीं किया है? 5 मिनट का मतलब क्या होता है? देखो ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है ये पूरा का पूरा होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो गैप होता है ये 12 से 1 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच, 8 9 10 और 11, ये कितने गैप होते हैं? क्या आप बता सकते हैं कितने गैप होते हैं? बताओ एक बार जरा। 12 से लेकर 12 बजे तक का घूम फिर के ये कितने गैप हुए हैं? ये जो 12 से 1 के बीच, 1 से 2 बजे के बीच कितने गैप होते हैं? ये गैप होते हैं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप कितने सोच रहे थे? 11 नहीं होते। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 12 गैप। और आपको पता है ये 360 डिग्री का एंगल है और गैप है इनके बीच का कितना? 12। तो एक गैप की अगर मैं वैल्यू निकाल के दिखाऊं तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं 1 से 2 बजे के बीच जो उसने टाइमिंग दे रखी है, क्या 5 मिनट दे रखी है, क्या मैं उसको 30 डिग्री लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? यानी कि घड़ी की जो सुई है इसे कहा है 5 मिनट की दूरी होगी, किस एंगल पर होगी? यानी कि देखिए 30 डिग्री का एंगल पूछा है उसने, 2 से 3 बजे के बीच कब बनेगा? 2 से 3 बजे के बीच 30 डिग्री का एंगल पूछा है। देखिए अपने पास फॉर्मूला है 11m/2 माइनस का 30h बराबर कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 30 डिग्री का एंगल। कितनी डिग्री का बनाना है? 30 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो एक चीज यहां पर और बता देता हूं, जितने भी एंगल बनते हैं 90 डिग्री से कम, कितने डिग्री के? जितने भी एंगल 90 डिग्री से कम बनते हैं, और 90 डिग्री का जो एंगल होता है हर घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं। कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं हर घंटे में। ठीक, अब ध्यान लो, तो इसको एक बार तो हम निकालेंगे 11m/2 माइनस 30h करके, और एक हम घंटा निकालेंगे 30h माइनस 11m/2 करके। देखो 11m/2 माइनस 30h, 3 से 4 बजे का बीच हमारे पास क्या है? 2 से 3 बजे का बीच है हमारे पास टाइम। कितने से? 2 से 3 बजे के बीच हमारे पास है टाइम। तो यानी कि घंटे की वैल्यू
30h मिनट निकालनी है हमें। देखो 11m/2 माइनस का 30 गुणा 2 कितना 30 गुणा 2 बराबर 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक ध्यान दो, अब 30 दूनी होते हैं 60, तो 11m/2 बराबर 60 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 दूनी 18 180/11 यानी कि 11 एकम 11 काटो इसको 11 6 66 और बचेगा 4 यानी कि 16 से ही 4/11 मिनट। तो एक एंगल तो हमारा निकल के आएगा 16 से ही 4/11 मिनट। 2:16 से ही 4/11 मिनट पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि एक तो टाइम हो जाएगा ये और एक टाइम निकल के आएगा हमारा 30h माइनस का 11m/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक एंगल निकल के आएगा आपका इससे। ठीक है, कैसे निकल के आएगा देखो, 30 गुणा h की वैल्यू है 2 माइनस के 11m/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। तो 30 दूनी होते हैं 60 और 30 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 11m/2 उधर जाएगा तो प्लस का 11m/2 हो जाएगा और ये होता है 30 और 30 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11। तो 11 को नीचे लेके आएंगे 60 पे, 30 दूनी 60, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/11। तो 11 से देखो इसको काट लो एक बार, 11 पंजे 55, 5 से ही 5/11 मिनट पर। यानी कि आपके पास दो एंगल बनते हैं, एक तो बनेगा 30 डिग्री का एंगल 2:16 से ही 4/11 मिनट पर और एक बार आपका जो है 30 डिग्री का एंगल बनेगा 2:05 से ही 5/11 मिनट पर। तो ध्यान रखना है आपको बात कि जो 90 डिग्री से कम के एंगल होते हैं वे हर घंटे में बनते हैं 2 बार और 90 डिग्री से जितने भी ज्यादा डिग्री के जो एंगल होते हैं वे बनते हैं केवल 1 बार। ठीक है, इतनी बात आपको रखनी है ध्यान। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 2 बजे के बीच घड़ी के घंटों एवं मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी। भाई देखो, सबसे पहले आप घंटे गिन लो। कितने गिन लो? घंटे गिन लो। अगर आपने घंटे गिन लिए तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी। देखो 4 से लेके 2 बजे के, सुबह 4 बजे की बात करता है, ये सुबह 4 बजे की बात करता है। ये लड़का कितने बजे की? सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। 2 तो दोपहर के बजेंगे, ये इसने रात थोड़ी कहा है, इसने तो खाली 2 बजे तक कहा है। तो 2 PM का मतलब क्या होता है? दोपहर के। तो दोपहर के 2 बजे तक देखने के बाद कितने घंटे होते हैं? 4 से लेके चलो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2 कितने घंटे हो गए? टोटल 4 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हो गए 10 घंटे। कितने घंटे हो गए? आप कहोगे सर 10 घंटे हो गए। सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का कितने घंटे हो गए? आप कहोगे सर 10 घंटे हो गए। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, जो घड़ी की दोनों सुइयां होती है, आपको पता है 12 बजे और ये जो 11 बजे होते हैं और ये 1 बजा होता है, तो 11 से 1 बजे के बीच में केवल एक बार यानी कि ये 2 घंटे 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों में केवल एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आती है केवल 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। ना तो 11 बजे आपका एक दूसरे के ऊपर होगी घड़ी की सुइयां और ना ही 1 बजे। ठीक, केवल 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ठीक है, तो आपको देखो पता है 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल या एक दूसरे के ऊपर एक बार आती है। तो हमारे घंटे हुए कितने? टोटल हुए हैं 10 घंटे। अगर 10 घंटे हुए हैं तो 10 बार बनना चाहिए था नहीं, लेकिन यहां पर केवल
एक बार बढ़ेगा 2 घंटों में, यानी कि एक क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितनी बार बढ़ेगा 9 बार। इतनी बात बताओ कि आपके समझ में आई है नहीं आई? जल्दी बताओ एक बार देखकर, केवल एक माइनस करना है आपको, इतनी बार ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक घड़ी कितनी बार सरल रेखा में आएगी। इसने पूछा है कितनी बार सरल रेखा में आएगी सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। भाई देखो आपको कुछ नहीं करना, सुबह 5 बजे से लेकर मॉर्निंग के 5 बजे से लेकर और इवनिंग के 5 बजे तक आपको पता है कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। और एक घंटे में जो 180 डिग्री का एंगल होता है, एक बार बनता है तो 12 घंटे में बनेगा 12 बार। एक बार ये चेक कर लो कि कहीं इसमें ये तो नहीं आ रहा, ये होता है 7 और ये होता है 5, ठीक है। क्या इसमें सुबह 5 बजे से लेकर ऐसे शाम के 5 बजे तक घूमते हुए क्या इसमें ये दोनों एंगल आए हैं नहीं आए? अगर ये दोनों टाइम आए हैं 5 का और 7 बजे के बीच में, तो आपको केवल 1 घंटा लेना है इन दोनों घंटों के बीच। अगर उसमें 5 से 6 का कहे और 6 से 7 के बीच में कहे, अगर 5 से 6 के और 6 से 7 के बीच में कहता है तो आपको केवल 1 घंटा ही काउंट करना है, क्योंकि जो 180 डिग्री का एंगल होता है ठीक 6 बजे ही बनता है। कितनी बार बनता है? केवल एक बार बनता है 5 से 7 बजे के बीच। तो बनना चाहिए था 12 बार, लेकिन एक बार क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका आंसर आएगा 11 बार। केवल इतनी सी करना है, 12 घंटे में 12 बार, लेकिन 2 घंटे में बना यहाँ पर एक बार केवल 6 बजे, तो 2 घंटे में काउंट नहीं होंगे, इसीलिए 1 घंटा में काउंट होगा केवल। तो एक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई नहीं आई? जल्दी से देखकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक का घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी? बताओ भाई कैसे करोगे? देखो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ये, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान देना जरा। शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक का, देखो शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक का, शाम के 10 बजते हैं रात को 10 बजे, ठीक है। कितने बजे बनते हैं? शाम के 10 जो है रात को 10 बजे बनते हैं। अब ध्यान देना 4 बजे से लेकर देखना 10 बजे तक का कितने घंटे होते हैं। इसने 90 डिग्री का एंगल पूछा है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल पूछा है, ठीक। 90 डिग्री का एंगल पूछा है आपसे, कितनी बार बनेगा? 4 से 10 के बीच कितने घंटे होते हैं? 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि कितने घंटे हुए आपके? हो गए 6 घंटे। कितने घंटे हुए? 6 घंटे। आपको पता है 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल बनता है 2 बार, तो 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? आप कहोगे सर 12 बार बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान देना आप, ये 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक का है, लेकिन हमने आपको बता रखा है जो 90 डिग्री का एंगल होता है 9 से 10 बजे के बीच 2 बार न बनकर 1 बार बनता है, और 3 से 4 बजे के बीच 2 बार न बनकर 1 बार बनता है। देखो 4 बजे का टाइम दे रखा है इसमें, शाम के 4 बजे, यानी कि 4 से ये वाला तो काउंट होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो 4 से 5 बजे के बीच काउंट होगा, ये भी 2 घंटे होंगे, 2 बार बनेगा। 5 बजे भी 2 बार बनेगा, 6 बजे भी कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा, ठीक है। लेकिन जब ऐसे करते 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 यहाँ पर पहुंचेंगे 9 से 10 बजे के बीच, तो यहाँ पर क्या होगा? केवल 1 बार बनेगा। बनना तो चाहिए था, देखो 6 घंटे में करना चाहिए था 12 बार, लेकिन ये वाला तो काउंट करेंगे ही नहीं हम, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच तो उसने कहा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 4 से आगे लेंगे और 2-2 घंटे लिखते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ तक का 9 बजे तक का 9
9 बजे तक का कितने घंटे होते हैं देखना एक बार, 5 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं 5, तो 5 दूनी 10, तो 10 बार क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल, और एक बार बनेगा 9 से 10 बजे के बीच। तो 1 बजे तो माइनस कर दो या फिर 10 में जो है 1 जोड़ दो, तो 11 बार जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे के बीच। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कॉपी में नोट करके रख लो, लिखवा देता हूं मैं आपको ये बात, हालांकि मैंने लिखवा रखी है, आप एक बार और देख लीजिएगा, तीनों को एक जगह लिख लीजिएगा। देखो 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनता है 11 बार। ठीक, 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में बनता है 11 बार। ठीक, 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में बनता है कितनी बार 22 बार। ये बात आपको रखनी है ध्यान। ठीक, और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो 12 घंटे में 11 बार बनता है 0 डिग्री का एंगल, तो 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, तो 11 से 1 बजे के बीच केवल बनता है 12 बजे एक बार। अगर ये 2 घंटे आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 घंटे नहीं लेने हैं, केवल 1 घंटा लेना है। कितना 1 घंटा 11 से 1 बजे के बीच में, और इसमें आपको 180 डिग्री का एंगल 6 बजे बनता है, यानी कि ना तो 7 बजे बनता है और ना ही 5 बजे बनता है। तो इन 2 घंटों में जो है केवल एक बार बनता है 180 डिग्री का एंगल, वो भी 6 बजे। कितने बजे 6 बजे। अब ध्यान देना इस पर, एक घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री का एंगल, 1 घंटे में बनता है कितनी बार 2 बार। ये बनते हैं 1 घंटे में 1 बार, ये भी बनता है 1 घंटे में 1 बार। ठीक, अब 1 घंटे में ये 2 बार बनना चाहिए था, तो 12 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार, लेकिन ये 2 घंटे हो गए कम। ये 2 घंटे कम कैसे हो गए हैं, ये 2 घंटे जो 3 से 4 बजे के बीच का जो टाइम होता है वो 2 बार ना बनकर केवल 1 बार बनता है, जो ठीक है 90 डिग्री का एंगल, और एक बनता है 9 से 10 बजे के बीच में। किस बजे के बीच में 9 से 10 बजे के बीच में। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर ये चीज आपने अच्छी तरीके से देख ली तो हर क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में अर्थात एक सीधी सरल रेखा में बनाती है। देखो ध्यान से, इसने कहा है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। देखो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक कितने घंटे होते हैं 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। घड़ी दिमाग में घुमाओ, घड़ी अपने माइंड में लेके आओ, जल्दी से घड़ी बना लो जल्दी से अपने दिमाग में। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक का टोटल होते हैं 12 घंटे, यानी कि हमारा 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनना रहेगा, 1 घंटे में बनता है 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 12 बार। लेकिन ये देख लो, क्या उसमें 5 से 7 बजे का बीच का जो टाइम तो नहीं आया। अगर 5 से 7 बजे का बीच का टाइम आया है तो वे 2 घंटे काउंट ना होकर 1 घंटा क्या हो जाएगा वहां पर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 घंटा वहां पर हो जाएगा कम। ठीक, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक घूम। देखो जो सुबह का 8 बजे है, तो जो सुबह के 8 बजे में ना, देखो ध्यान से, 8 कैसे बजते हैं, ऐसे बनते हैं, बजते हैं नहीं बजते। देखो जब घड़ी की सुइयां घूमना चालू करेगी, ये जो घंटे वाली सुई है ऐसे घूमते 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 आएगी। देखो स्टार्टिंग में हमें पता है 5 से 7 बजे के बीच में, 5 से 7 बजे के बीच में ये वाला जो टाइम है 5 से 7 बजे का बीच का जो टाइम है, इसके बीच में केवल 1 बार बनता है। ठीक है,
सुबह के 8 बजे यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से घूमते 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 देखो शाम के जब 8 बजेंगे तो ये दोनों एंगल भी आएंगे नहीं आएंगे। तो जब ये दोनों घंटे आएंगे तो इन 2 घंटों को हम 2 घंटे काउंट न कर कर केवल 1 घंटा काउंट करेंगे, यानी कि 12 बार न कर कर केवल कितनी बार करेंगे, 11 बार, यानी कि 1 घंटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 से 7 बजे के बीच में केवल 180 डिग्री का एंगल एक बार बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 11। इतनी बात बताओ, क्या यहाँ तक आपके बात क्लियर हुई नहीं हुई? देखो आपको 90 डिग्री के एंगल बता दिए हैं सारे के सारे। जितने भी एंगल बनते हैं 0 डिग्री के एंगल, कोई भी एंगल निकालना किसी भी टाइप का, 180 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एंगल से। ठीक है, कल को हम जो है आपको मिरर बता देंगे, मिरर घड़ी के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, एक वाटर इमेज के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि दर्पण घड़ी, दर्पण में देखने पर घड़ी किस तरह की दिखेगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 8:10 हुई है, तो अगर उस घड़ी को दर्पण में देखें, यानी कि मिरर में देखें, जो आपका शीशा होता है, उसमें देखने पर घड़ी में क्या टाइम होगा, या फिर जो पानी होता है, पानी में देखने पर घड़ी में क्या टाइम होगा। अगर 5:20 हुए हैं तो बताइए पानी में देखने पर कितना टाइम होगा। ठीक है, तो देखिएगा बाकी सारा का सारा काम कल करेंगे हम। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।